डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो लिमिट जो है वो है हदबंदी जैसे होती है, जैसे कहा जाता है अपनी लिमिट से रह। तो लिमिट क्या है जी? लिमिट एक ऐसी चीज़ है जो कि ये किसी चीज़ की हमें हद बताती है कि ये कहाँ तक इसकी अप्रोच है, कहाँ तक ये जा सकती है और कहाँ तक हम इसको लेके जा सकते हैं। और कंटिन्यूटी जो है वो लिमिट में से ही निकलती है, तो लिमिट से ही रिलेट करती है। लिमिट अगर हमें मालूम हो जाए किसी चीज़ की हदबंदी हमें मालूम हो जाए तो हम उससे कंटिन्यूटी तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे कि आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि कैसे लिमिट से कंटिन्यूटी तक मूव किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है जी लिमिट की? लिमिट की डेफिनेशन है लिमिट a function f of x be defined in an open interval. A function f of x be defined in an open interval near the number a and x approaches a from both left and right, then f of x approaches a specific limit L, then L is called limit of f of x। और लिखा कैसे जाता है? लिमिट x approaches to a f of x equal to L। क्या कहा है जी डेफिनेशन में? सबसे पहले हम ये देखें। वो कहता है कि एक फंक्शन की लिमिट को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि एक फंक्शन ले लिया हमने f of x, जिसे हम डिफाइन करने जा रहे हैं इन ओपन इंटरवल में। किसमें डिफाइन करने जा रहे हैं? इन एन ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओपन इंटरवल क्या होता है। जैसे ये है, अगर मैं ये कहूं कि माइनस इन्फिनिटी से ओपन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक इंटरवल एरिया, जिसे मैंने लिखा कि इस ब्रैकेट्स में, कौन सी ब्रैकेट्स में? जिसे हम कह सकते हैं कि छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं और गोल ब्रैकेट भी कहते हैं। तो ये ओपन इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि ना तो ये वैल्यू शामिल है और ना ये वैल्यू शामिल है, बल्कि इन दोनों के जो दरमियान में वैल्यूज पड़ी हैं, इन दोनों के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो शामिल हैं। और इसी तरह अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, 2 से 5 के दरमियान नेचुरल नंबर का सेट मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट, ये ना तो 2 शामिल है ना 5 शामिल है, बल्कि 3 और 4 जो है वो शामिल है। और अगर ये शामिल हैं तो इनको लिखा जाएगा क्लोज ब्रैकेट में, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और ओपन इंटरवल की दूसरी रिप्रेजेंटेशन ये है 2 वाओ 5। अगर बाहर को मुंह खोल दिए जाएं तो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो ये है ओपन इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन, दूसरी ये है, और ये है क्लोज इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पर आ जाए, एन ओपन इंटरवल की बात जो हो रही थी वो ये हो रही है कि ना तो ये शामिल एलिमेंट्स नहीं है बल्कि करीब तर हैं। इनसे जो आगे एलिमेंट्स आने वाले हैं, जैसे ये भी शामिल नहीं था, ये भी शामिल नहीं था, बल्कि इनसे इसके जो पीछे आया था एलिमेंट्स वो शामिल था, इसके जो आगे आया था एलिमेंट वो शामिल था। तो इसी तरह के ये रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है कि ये करीब तरीन होती है और इससे आगे वाली वैल्यू या इससे पीछे वाली वैल्यू जो होती है वो शामिल होती है। तो फिर हम देखते हैं अपनी डेफिनेशन को दोबारा। क्या फंक्शन f of x बी डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल नियर द नंबर a एंड x अप्रोचेस a। x किसको अप्रोच कर रहा है? a को। फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट, then f of x approach a specific number L, then L is called a limit of f of x। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल की बात हमने देख ली। आगे बात आई है लेफ्ट और राइट की। तो ये होती हैं लिमिट्स। लिमिट जैसे ये डायरेक्ट लिमिट लिख दी गई है ना, यह है वैल्यू ऑफ द फंक्शन के लिए, लेकिन दो लिमिट्स इससे पहले आती हैं जिसे हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, जिसकी ये रिप्रेजेंटेशन की गई है। और इसी तरह अगर हमने राइट हैंड लिमिट को लिखना होता, मैंने लिखना था राइट हैंड लिमिट को लिखना होता, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होनी थी? इसी के फंक्शन अगर देखा जाए इसे लिमिट को, तो हमें लिखना था ऐसे, ये ऊपर छोटा सा पॉजिटिव डाल देना था और फिर यही फंक्शन लिख देना था। तो ये रिप्रेजेंटेशन थी किसकी? राइट हैंड लिमिट की। इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट की भी बात कर लेते हैं।
लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, वो भी इसी तरह होती है कि लिमिट x अप्रोचेस टू, उसके लिए फिर ऊपर छोटा सा माइनस डाल दिया जाता है। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो अगर इसने तो ये दोनों की दोनों बातें कर दी, राइट हैंड लिमिट की और लेफ्ट हैंड लिमिट की। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के बराबर आ जाए, अगर आगे नेक्स्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, जैसा कि हमने देखा इसकी वैल्यू भी एल आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी एल आई, अगर ये दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर आ जाएं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। तो हम क्या कहते हैं, लिमिट जो है एग्जिस्ट कर गई है, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। और अगर इन दोनों की वैल्यू, जब लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद ये थी हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो इक्वल का साइन होता है ना, जिसमें ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, बल्कि ओनली लिखा जाता है एलिमेंट ही, वो होती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर ये इसके भी बराबर आ जाए उसके बाद, तो इसे हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर लेफ्ट और राइट बराबर आए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। और अगर इन्हीं की वैल्यूज बराबर आ जाए वैल्यू ऑफ द फंक्शन के, तो हमने देखा उसकी वैल्यू भी एल थी, इसकी वैल्यू भी एल, इसकी वैल्यू भी एल है, तो हम कहते हैं फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है। तो इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक एग्जांपल यूज करता हूं, ताकि आपको लिमिट और कंटिन्यूटी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो हम चलते हैं अपनी एग्जांपल की जानिब। तो जी हमने एक क्वेश्चन चूज किया कि एफ ऑफ एक्स बराबर है 3x माइनस 1 के, इफ लिमिट है जो x लेस देन 1। जब जो लेस देन लिखा जाएगा, जब x लेस देन की एग्जाम बाद लिखा जाएगा, कोई लिमिट लिखी जाएगी, ये लिमिट की वैल्यूज हैं, ये कौन सी हैं वैल्यूज, लिमिट की वैल्यूज हैं। x लेस देन होगा तो वो किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की। और जब इसी तरह जब x ग्रेटर देन लिखा जाएगा तो वो रिप्रेजेंटेशन होगी राइट हैंड लिमिट की। और इसी तरह जब इज इक्वल टू लिखा जाएगा तो वो जो सामने पड़ी होगी वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी। ये तीन चीजें होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। हमने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, 1 के ऊपर बार डाला है, लेफ्ट हैंड लिमिट की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके लिए हमने फिर, क्योंकि 1 1 आ रहा था तो यही लिमिट थी, और आगे हमने लिख दिया 3x माइनस 1, क्योंकि ये है वैल्यू असल में। तो जब हमने वैल्यू पुट की, 1 बार है ना, 1 है यानी कि 1 है, बार का बार तो रिप्रेजेंटेशन ऑन ओनली सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो हमने जब ये वैल्यूज पुट की, तो लिमिट को मैंने पुट ही कर दिया, तो 3 इंटू 1 माइनस 1, कॉन्स्टेंट की लिमिट जो होती है वो उसकी सेहत पे कोई थोड़ा बहुत भी असर नहीं डालती, इसलिए उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। तो 3 एकम 3 माइनस 1 जो किया तो हमारे पास 2 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 2। और फिर हमने किया राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो 1 पॉजिटिव लिख दिया मैंने। और f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। और आगे आप फंक्शन मैंने कौन सा लिखना है जिसमें ग्रेटर देन है, वो है 2x, तो मैंने ओनली 2x लिख दिया। तो मैंने जब लिमिट पुट की तो 1 है, x की जगह 1 पुट किया, x अप्रोचेस टू 1 कर रहा है ना, 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, फिर 2 आ गया। तो हमने कहा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर गई। इसी तरह उसके बाद हमने देखा कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यहां पे लिखा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमने लिखा। तो हम देखें तो हमारे पास जो f ऑफ x है
लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ओनली 2, जो कि डेफिनेशन में भी नजर आ रहा था, इज इक्वल टू किसके आया है 2 के। ये थी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिमिट एग्जिस्ट कर गई थी क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर थी, लिमिट एग्जिस्ट कर गई थी। तो उसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 2 ही आ गई। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो भी वही आ जाए तो हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बराबर आ गई है। तो हम यहां पे लिखेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हेंस फंक्शन is continuous NUOUS because the value of the limits is equal to the value of the function। ये हम लिखेंगे आगे लाइन में। तो एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता चलूं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के बराबर ना आए तो हमने यहां पर ही क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है और कह देना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट लिख देना है। और अगर लिमिट्स तो बराबर आ जाएं लेकिन वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर ना आए, यहां पर तो आ गई थी ना बराबर, अगर कोई और फंक्शन हम ले लें तो यहाँ पे फर्ज किया हमने 4 ले लिया तो वो फिर लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर नहीं आएगी। और अगर फंक्शन के बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर ना आए, लिमिट एग्जिस्ट कर जाए लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर ना आए, तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस। फिर हम कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे कि दिस फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूअस बिकॉज the value of the limits is not equal to the value of the limits are not equal to the value of the function, हम ये कह देंगे। तो इस तरह से हम लिमिट्स को कंटिन्यूटी से रिलेट करते हैं। तो हमने देखा कि जो लिमिट थी हमारी उसी को आगे थोड़ा सा आगे लेकर चले तो वो ही हमें कंटिन्यूटी में चेंज होती हुई नजर आई और उसी ने हमें कंटिन्यूटी का कंसेप्ट दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है टॉपिक लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।